सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, पंडित जी को पामादोक वंचना। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। ततोतिता तू तेतीत तोत्री तोती तितोतितः, ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः। ये याय ये याय नाना नो नान नाननः, ममा 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 मामी तात ती ती तितः। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभ सेनादि गौतमान्त्य गणेशिने, मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीप द्वितय वर्तिनः, वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद गणधर परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं 3 करोड़ मुनिवरेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग सरस्वती देव्यै नमो नमः। ओम ह्रीं कुंद कुंदाचार्य समंत भद्राचार्य आदि आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, आचार्य अजीत सागर महाराज जी, आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी, आचार्य गुरुवर विद्या सागर महाराज जी, आचार्य महावीर कृति महाराज जी, आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर महाराज जी, आचार्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज जी, 12 गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज जी, कबीर आचार्य श्री संभव सागर महाराज जी, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज जी, भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य परमेष्ठी के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभवान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदं, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। चक्री खगधर इंद्रपद मिले आप ते आप, अनुक्रम ते शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप।
समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, नागपुर निवासी विजया जी ठोलिया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 279 पर गाथा नंबर 312, 313, 314 तीन गाथाओं का प्राकृत में उच्चारण करने की कृपा करें। तत्पश्चात हिंदी पद्यानुवाद भी गाने की कृपा करें और तत्पश्चात जो है उसका अर्थ और उसकी टीका पढ़ने की कृपा करें। पेज नंबर 381 में 314 तक प्लीज। आदरणीय विजया बहन जी साहब। प्रणाम भाई साहब। ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम। वंदना सभी को सादर। जय जिनेन्द्र। ये पंडित जी एक बार विद्या दीदी 1 सेकंड, ये तथातिथि ये वाला है, इसका अर्थ बताइएगा ना। बाद में बताते, बाद हाँ, में एक बार तो बाद में कभी। हाँ जी। गाथा नंबर 311 पढ़नी है ना भाई साहब? 312, 313, 314 जी 311 भी पढ़ दीजिए प्लीज। हेलो 311 भी पढ़ दीजिए दोबारा। जी जी। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम, तह बंधे चिंतन तो जीवो भी न पावदी विमोक्षम। अब 312 पढ़ रही। जह बंधे चित्तुन्नय बंधन बद्धो य पावदी विमोक्षम, तह बंधे चित्तुन्नय जीवो संपावदी विमोक्षम। गाथा नंबर 313। जह बंधे भित्तु नय बंधन बद्धो य पावदी विमोक्षम, तह बंधे भित्तु नय जीवो संपावदी विमोक्षम। गाथा नंबर 314। जह बंधे मुत्तु नय बंधन बद्धो य पावदी विमोक्षम, तह बंधे मुत्तु नय जीवो संपादि विमोक्षम। इस प्रकार 314 तक हो गई गाथाएं। हिंदी पद्यानुवाद 311 से लेकर पढ़ रही हूँ हिंदी पद्यानुवाद। जो जी। पाशबद्ध बस बंधन चिंतता है, होता न मुक्त उससे वह अंधता है। तू कर्म बंध भर को यदि चिंतता है, होगा न मुक्त विधि से मति मंदता है। जो पाश से कस बंधे यदि पाश तोड़े, तो पाश से झट विमुक्त नितांत होले। तू कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। जो बंध बद्ध यदि बंधन भेद डाले, वो बंध से झट विमुक्ति सदैव पाले। तू कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। गाथा नंबर 314 का पढ़ रही हूँ। जो पाश से कस बंधा यदि पाश छोड़े, तो पाश से झट विमुक्ति नितांत पाले। तू कर्म बंध झट से यदि काटता है, पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है। अब इनका अर्थ पढ़ना है जी। 311 से ही पढ़ रही हूँ। जैसे बंधन से बंधा हुआ कोई पुरुष बंधनों के विषय में विचार करने मात्र से बंधन मुक्त नहीं हो पाता है, वैसे ही जीव भी कर्म बंधनों के विषय में चिंतन करने मात्र से उनसे मुक्त नहीं हो सकता है। इसका टीकार्थ पढ़ना है क्या भाई साहब? आवाज नहीं आ रही भाई साहब आपकी। हाँ, टीका अर्थ पढ़ना है, प्लीज पढ़िए। कंटिन्यू 2 पेज पढ़ना है। जी। जैसे बंधन से बंधा हुआ कोई भी पुरुष उसके विषय में विचार करने मात्र से ही बंधन मुक्त नहीं हो जाता है,
उसी प्रकार जीव भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप बंध के विषय का मात्र विचार करता हुआ ही स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति रूप है, लक्षण जिसका उस मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। भावार्थ यह है कि समस्त शुभ और अशुभ बाह्य द्रव्यों के आलंबन से रहित चिदानंदिक रूप शुद्धात्मा के आलंबन स्वरूप जो वीतराग, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान से रहित जीव बंध प्रपंच की रचना की चिंता रूप सराग धर्म्य ध्यान स्वरूप शुभ उपयोग से स्वर्गादि सुख का कारणभूत पुण्य बंध प्राप्त करता है, परंतु मोक्ष नहीं पाता है। अब इस प्रश्न पर उत्तर होता है कि फिर मोक्ष कैसे होगा? तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य कह रहे हैं, जैसे बंधन से बंधा हुआ पुरुष उस बंधन को काटकर मुक्त होता है, वैसे ही जीव भी कर्म बंध को काटकर, भेद कर, तोड़कर ही मोक्ष पा सकता है और अन्य प्रकार से नहीं। अब इसका टीकार्थ पढ़ रही हूँ। जैसे बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष रस्सी के बंध को, साकल के बंध को व काट की बेड़ी के बंध को किसी, जी ये नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है ना टीकार्थ। बंध को किसी को तोड़कर, किसी को फोड़कर एवं किसी को खोलकर अपने विज्ञान और पुरुषार्थ के बल से उस बंधन से छुटकारा पाता है, उसी प्रकार यह जीव भी वीतराग एवं विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान के बल से बंध को छेद कर उसे दो रूप कर अर्थात भिन्न भिन्न कर खोलकर विदारण कर अपने शुद्धात्मा के उपलम्ब स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि इस प्राभृत ग्रंथ में निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान होता हुआ बताया गया है, वह तो किसी भी प्रकार घटित नहीं होता है, क्योंकि चक्षु आदि के द्वारा दर्शन होता है, जो कि सत्ता मात्र अवलोकन स्वरूप है। उसे जैन मत में निर्विकल्प कहा है। हाँ, बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा गया है, किंतु वह भी उत्तर क्षण में विकल्प का जनक होता है, परंतु जैन मत में ज्ञान विकल्प का उत्पादक न होकर अपने स्वरूप से ही सविकल्प तथा स्व पर प्रकाशक कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि जैन मत अनेकांतात्मक है, इसलिए उसमें ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा गया है। जैसे विषयानंद रूप सराग स्व संवेदन ज्ञान होता है, वह सराग संवित्ति के विकल्प रूप है, अतः सविकल्प होता है, किंतु वहीं पर शेष अनाच्छित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी वहां पर उनकी मुख्यता नहीं होती, इसलिए उसे निर्विकल्प भी कहा जाता है। वैसे ही अपनी शुद्धात्मा की संवित्ति रूप वीतराग स्व संवेदन ज्ञान होता है, वह भी स्व संवित्ति रूप एक आकार से तो सविकल्प होता है, फिर भी वहां पर बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, उनके होने पर भी उनकी वहां मुख्यता नहीं होती है, इसलिए उसे निर्विकल्प भी कहते हैं। और जहां इहा पूर्वक स्वसंवित्याकार जो अंतर्मुख प्रतिभास होता है, वहीं पर बहिर्विषयों के भी अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, इसलिए वह स्व पर प्रकाशक भी होता है। यही निर्विकल्प व सविकल्प ज्ञान का तथा स्व पर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान स्पष्ट सिद्ध है। इसी का आगम, अध्यात्म, तर्क और शास्त्र के अनुसार विशेष व्याख्यान किया जावे तब तो बहुत विस्तार हो जावे, सो इस अध्यात्म शास्त्र में नहीं किया गया है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ की संक्षेप सूचना करते हुए 7 गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल पूर्ण हुआ। आगे इसका बाद में गाथा नंबर 215 यहाँ पढ़ना है क्या भाई साहब? ये नहीं ना, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, वो आवाज नहीं आ रही। आदरणीय सोनू जैन जी सीए नहीं, विजया बहन जी साहब यहीं तक पढ़ना है प्लीज। जी 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 पढ़ दिया। और हम आपकी अनुमोदना, आपके ज्ञान की अनुमोदना, आपके रत्नत्रय की अनुमोदना इतनी करते हैं सभी भाई बहन कि जिस ढंग से प्राकृत गाथाओं का और हिंदी का सुस्पष्ट शुद्ध उच्चारण आपने किया है, हम हिंदी भाषी भी उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, जबकि आप तो महाराष्ट्र में रहते हो, नागपुर में रहते हो, मराठी भाषा से पढ़े होंगे, इसलिए आप इससे इस बात की सूचना मिलती है कि आपको अतिशीघ्र तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी
और आप जो है अनेक भव्य जीवों को समूह शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये आपका बहुत बहुत सातिशय पुण्य है। आप अबाउ 70 हैं, लेकिन आप बहुत एक्टिव हैं। आपको विनम्र प्रणाम, आपको सबकी तरफ से सादर जय जिनेंद्र। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो एक शुभ क्रिया, सम्यत्व वर्धिनी क्रिया जो प्रारंभ की है, मुनियों को आहार दान देना, तो कल जैसा कि आपने बताया मेरे को फोन से कि कल अष्टमी थी, इसलिए बहुत से मुनिराज माता जी के उपवास रहता है, तो कल 4 तिथियों का आहार हुआ, बहुत खुशी की बात है। यानी 2, 3, 4, 5 4 दिन तक आहार हो गया और अभी चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा आपने उपक्रम प्रारंभ किया है। मैं आपको 2-3 मिनट में कुछ बात बता रहा हूँ। राजा श्रेणिक ने जो मुख्य श्रोता थे समूह शरण में, राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया खड़े होकर के वीर प्रभु से कि भगवान सब तो मुनि आर्य का नहीं बन पाते, इसलिए उनके कर्मों की निर्जरा कैसे हो? श्रावक श्राविका क्या काम करें जिससे उनका जो है कल्याण हो जाए? तो वीर प्रभु की ध्वनि में जैसा ध्वनित हुआ उसको स्पष्ट करते हुए, शब्दों में उच्चारण करते हुए गौतम गणधर परमेश्वरी ने कहा कि श्रावक श्राविकाओं को 4 प्रकार से सम्यक्त्व के साथ में पुण्य कमाना चाहिए। पुण्य 2 ढंग से होता है। एक तो जिसको एक बार भैया जी ने स्पष्ट किया था, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप। तो वीर प्रभु की ध्वनि में जो ध्वनित हुआ वो ये 4 वाक्य हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। सब भाई बहन हाथ जोड़ें क्योंकि ये वीर प्रभु के द्वारा कहे गए हैं। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ मन्यत्, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिना मिति चतुष्टय मर्जनीयम। जब तक मुनि आर्य का नहीं बनते, जब तक पीछे धारण नहीं करते, तब तक एवरीडे भगवान का पूजन करना, भगवान की पूजन करना पहला पुण्य है। दूसरा, उत्तम पात्रों को आहार दान देना, मुनिराज को, माता जी को, त्यागी वृत्तियों को, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका जी, माता जी को, भैया जी को, दीदी जी को, वृत्तियों को आहार दान देना। और तीसरा पुण्य है उपवास करना। चौथा पुण्य उपवास करना और तीसरा पुण्य व्रतों का पालन करना। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, कम से कम 12 व्रत पालन करें। और चौथा पुण्य है अष्टमी चतुर्दशी के दिन या और भी दिन उपवास करें। जैसे चारी चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज ने बहुत उपवास किए, तपस्वी सम्राट आचार्य शरण सागर महाराज ने बहुत किए। वर्तमान में अंतर्मना तपस्वी सम्राट श्री प्रसन्न सागर महाराज, जिनका चातुर्मास 2007 में कलकत्ता में हो चुका है, उन्होंने बहुत उपवास किए। इस प्रकार 4 प्रकार से पुण्य कमाना चाहिए। तो बहुत अच्छा आदरणीय सोनू जैन जी, आपने जो उपक्रम प्रारंभ किया है, आखिर आप केसी जैन साहब की शिष्या हैं, इसलिए आप सारी बातों को समझती हैं। बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सोनू जैन जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जो है बहुत ही संक्षेप में इस विषय में बोलने की कृपा करें। तत्पश्चात हम भैया जी से विनम्र प्रार्थना करेंगे। सोनू जैन जी, आहार दान के बारे में बोलने की कृपा करें प्लीज। भैया जी को वंदना, पंडित जी को पावाधोक वंचना। आप सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद से अपना चौका शुरू हो गया है। मेरा सभी से ये निवेदन है, इसी तरह आप लोग आहार दान में सपोर्ट करते रहिए और ये परमानेंट चौका चले, ताकि ये बड़ा संघ है, 50+ मुनि यहाँ पे रहते हैं प्राय, और हम हमेशा के लिए ये अगर चौका चलाना चाहते हैं तो इसमें हमेशा के लिए मंथली कोई कुछ मेंबरशिप बनना चाहता है तो उस तरह से बने, या डायरेक्ट किसी को अगर लगता है कि डायरेक्ट परमानेंट दूध की व्यवस्था हमारे तरफ से हो जाए या गेहूं हमारे तरफ से हम भेज दे चौके में, तो ग्रोसरी शॉप का नंबर और दूध वाले का नंबर ऐसा कुछ भी यहाँ शेयर कर देते हैं। फिर आप डायरेक्ट वहां से पेमेंट करते रहना मंथली, और आपको भी आनंद आता रहेगा। ग्रुप में सभी को जोड़ लिया गया है, एक चौका करके एक ग्रुप बनाए हैं, विराट सागर जी चौका। तो जिन्होंने अनुदान दिया है उन सबको मैंने जोड़ दिया है। और आप लोग हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो जस्ट छोटा सा प्रयास किया आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आपकी जो भी इसमें सजेशंस हो तो काइंडली, ये चौका आप सभी का है। महाराष्ट्र तक ये बात पहुंचाई गई है कि समय सार के स्वाध्याय प्रेमियों ने ये चौका स्टार्ट किया है और उनका आशीर्वाद भी सभी को मिल गया है।
तो आप सभी का जो भी इसमें सजेशन हो और जो भावना आती है वो सब कृपया करके बताएं। आगे की व्यवस्था जैसे भी है आप लोग सब मिलके संभाले। और दोपहर में एक कक्षा चलती है हमारी तत्वार सूत्र की, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 1 की परीक्षा कल ली जाएगी। रिटन एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है वो बना के ग्रुप में पोस्ट कर दिए गए हैं, तो जिनको भी अगर अपना ज्ञान आजमाना हो कि हम इतना आंसर दे सकते हैं क्लास नहीं करते हुए भी, वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन दे दिया गया है, कल तक परसों सुबह तक सबमिट करना है। तो आप सभी ज्ञानी हो, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है आपका। मैं तो बहुत छोटी हूँ आप लोग से ज्ञान में, उम्र में भी ज्ञान में भी। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, किसी को भी अगर करना हो सॉल्व तो वो सॉल्व आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सूचना, शुभ सूचना मैं और देना चाहता हूं। कल आदरणीय श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब कलकत्ता वालों से आधा घंटे तक बात हुई, वीडियो फोन पे व्हाट्सएप में बात हुई। तो उन्होंने जो जो बातें मेरे को बताई इतना अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने मेरे को एक बार आचार्य श्री का तो संस्मरण सुनाया, और आचार्य श्री से उन्होंने पूछा कि हम कैसे करें, तो उन्होंने कहा पहले व्यापार बंद करो, ये इधर उधर आना जाना बंद करो। फिर उन्होंने पूछा कि कैलाश जी कैसे हैं। कैलाश जी मतलब केसी जैन भैया जी को वो कैलाश जी कहते हैं आचार्य श्री, और उनको मेरा शुभ आशीर्वाद बोलना। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आचार्य श्री किसी श्रावक को याद करे, या यानी उनका कितना साथी से पुण्य है, और उनके अपने को दिव्य वचन, उनकी जो है अपने को पवित्र वाणी, मंगल वाणी डेली सुनने को मिलती है सुबह भी शाम को भी कक्षा में, प्रसाद सिद्धि उपाय में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सोनू जैन जी, आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब ने पूरी जानकारी प्राप्त की चौके के बारे में, क्या भिंड में ही सदा रहेगा या आचार्य श्री के बिहार के साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे मित्रों की तरफ से, सबकी तरफ से जो है बहुत सा सहयोग करवा दूंगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल संडे के दिन वो और उनकी धर्मपत्नी आशा बहन जी पढ़ना चाहेंगे, तो उनको जो है कल चांस दिया जाएगा। बहुत अच्छा है। और आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर वालों ने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न आप दोहरा दें एक बार, आपने क्या प्रश्न किया था, तत्पश्चात हम भैया जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। प्लीज मंजू जैन जी जयपुर। अब अभी जो किया वो क्या, वो तो मैंने कहा आप जो ये शुरू में बोले थे ना, तातई वो तथा तती अच्छा, तेरे, ये मैंने पढ़ा हाँ। भी था कहीं साउथ में कोई मंदिर में लिखा हुआ था। ये मतलब पढ़ा हुआ है श्लोक, लेकिन इसका अर्थ नहीं आता। चलो, कलकत्ता के बेलगछिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर ये श्लोक स्वर्ण अक्षरों में ऊपर लिखे हुए हैं बहुत वर्ष पहले। और ये स्तुति विद्या के 2 श्लोक हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति है, श्लोक नंबर 13-14 नंबर है स्तुति विद्या के अंदर, ये वहां से आप पढ़ लेना। और ये सुभाष अग्रणी पढ़ा हुआ है मेरा, अर्थ बोल रही हूँ, अर्थ भी है क्या वहां लिखा हुआ बेलगछिया में? आर्य का रत्न गणिनी सुभाषमती माता जी ने इसका अनुवाद किया है, और वो बड़के बालाजी जयपुर से छपा हुआ है स्तुति विद्या। आप वहां से मंगा के पढ़ लेना प्लीज। मेरे को अच्छा भी याद ठीक। नहीं है, लेकिन ये अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज को बहुत प्रिय श्लोक है, इसलिए मैंने उच्चारण किया। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर विनय पूर्वक हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श करके सादर पावन ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार का रहस्य समझाने की कृपा करें। प्लीज सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। केसी जैन भैया जी साहब, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परमाचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम तस्य टीका आचार्य
जैसे देवेन विरचितम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरचितम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगलम सर्वधर्माणां जैनम शासनम श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु शव्वसिद्धे धुआचलं नवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए कलकत्ता वाले परम पूज्य आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय। आज परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी 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 निवेदन करते हैं। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी 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 निवेदन करते हैं। समस्त भैया जी को समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। इस श्री उदासीन आश्रम में विराजमान श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष में हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले सबको अतिशीघ्र केवल ज्ञान प्राप्त करवा के मोक्ष पहुंचाने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी श्रावक श्राविकाएं हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण करने की प्रतीक्षा में रहिए प्लीज और अपना पुण्य बढ़ाने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब सबने मंगल आशीर्वाद। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और सबका पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु और सबके लिए आनंद भवतु। हाँ, आनंद का अर्थ होता है अपने हृदय में आनंद ही आनंद मात्र रहता है और सब कुछ चला जाता है, इसलिए वो आनंद हो जाता है। क्योंकि आनंद का कोई उल्टा नहीं होता है। सुख का उल्टा तो दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा है ही नहीं। जब आनंद होता है तो फिर कुछ बाकी बचता ही नहीं है, इसलिए सब आनंद में रहें। 311 के पहले 308 से लेकर 310 टीका में अंत में एक जो वाक्य गुरुदेव ने लिख दिया है वो पढ़ने लायक हो गया। सबसे पहले तो 278 पृष्ठ के ऊपर में 278 पृष्ठ के ऊपर में जो लास्ट वाला वाक्य है, इस कथन से उन लोगों का निराकरण किया है जो कर्म बंध प्रपंच की रचना बंधोदयादि रूप के विषय में चिंता कर लेने रूप ज्ञान मात्र से संतुष्ट हुए बैठे हैं। ऐसा कह दिया है कि भाई इस तरह से इतनी प्रकृतियों का उदय है, इतनी प्रकृतियों का बंध है, इतनी प्रकृतियों की सत्ता है, इस प्रकार से ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान बहुत प्रकार का, और उसी से सोच रहे हैं कि मोक्ष होगा। तो इसके पहले भी कह के दिए हैं। इसके पहले वाले सेंटेंस में अब आप चले जाओ तो उसमें उन्होंने कह दिया कि उनको समझाया है
कि हे भाई, स्वरूप की उपलब्धि वीतराग चारित्र से रहित जीवों के बंध के परिज्ञान भाव से स्वर्गादि के सुख का निमित्त बुद्ध पुण्य बंध ही होता है, मोक्ष नहीं होता। तो इतना ज्ञान, इतनी पढ़ाई, इतना सब कुछ जो है उससे आपका शुभोपयोग लगा हुआ है, इसलिए उसको स्वर्ग के लिए तो कह दिया, परंतु मोक्ष के लिए तो अब आगे की गाथा कहेंगे। 311 में, 12 में, 13 में, 14 में ये बताएंगे। और शिष्य प्रश्न भी करता है तो आखिर होगा कैसे, ये अब आप बताओ। तो सबसे पहले तो 311, जय बंदे चिंत तो बंधन बंधोण पावदी विमोखम, तह बंदे चिंतन तो जीवो भी न पावदी विमोखम। जो पास बद्ध बस बंधन चिंतता है, होता न मुक्त उससे वह अंधता है। तू कर्म बंद भर को यदि चिंतता है, होगा न मुक्त विधि से मति मंदता है। मति की मंदता है और ये अंधता है। हाँ, ये तो जैसे कोई तुमने, हाँ, अंधता हो गई भैया, आधा ही काम किया है तो अंधता है, मानी आधी आंखें तो आपने मीच ही रखी है, काम तो किया नहीं है। दर्शन और ज्ञान से मात्र काम नहीं होता है, चारित्र पड़ेगा। ऐसा ये कहकर पर इस गाथा को समझा दिया कि जह बंधे चिंततो। जिस प्रकार बंधन में पड़ा हुआ कोई पुरुष, बंध तो बंधे मानी बंध में पड़ा हुआ, बंधन बद्धो, बंधन बद्धो, बंधन बद्धो, और बंध का चिंतन करता है वो। बंधे चिंततो, बंधे चिंततो मानी बंधन का चिंतन करता है कौन? बंधन बद्धो, जो बंधन में बंधा हुआ है। न पावदी विमोखम, वो कैसे छूट जाएगा? है, खाली सोचता रहता है मैं, है ऐसे होता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, ये गांठ यहाँ से खोल देते, गांठ यहाँ से खोल देते, ये इस तरह से कर लेते, इस तरह से होने से ऐसे होता है, इस तरह से होने से ऐसे होता है। पूरी रस्सी जितनी चारों तरफ बंधी हुई है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन हाथ उठाया नहीं और एक गांठ खोली नहीं तो नहीं बनेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि जह बंधे चिंततो, चिंतन तो, चिंतन तो कर रहा है, बंधन बद्धो, बंधन में पड़ा हुआ है, और उसको न पावदी मोक्षम, विमोक्ष नहीं मिल रहेगा। तह बंदे चिंतन तो जीवो भी वर्ण पावदी विमोक्षम। इसी प्रकार से जीव भी कर्म बंध का विचार करता हुआ भी मुक्ति को नहीं पाता है। तह बंधो माने इसी प्रकार से, उसी प्रकार से वह बंधा हुआ है, बंधा बंधा बंध का, बंध बंधे चिंतन तो, बंध का चिंतन मात्र करते रहेगा जीवो भी, जीव भी तो न पावदी विमोखम, अब खाली उससे मुक्त नहीं हो जाएगा। है कैसे? है बस सारा ज्ञान हो गया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सब पूरी प्रकृतियों का पूरा ज्ञान हो गया। तो उससे पहले वाली गाथा के अंत में कह दिया कि भाई ये बहुत अच्छा है तुम्हारा ज्ञान, बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, बहुत अच्छा तुम्हारा क्षयोपशम भी है, और इस प्रकार से करने से तुम आगे बढ़ भी सकता है, ये भी बात सही है। ये रास्ता है, इसमें हमको बाधा नहीं है, लेकिन तुम जब तक नहीं आगे बढ़ेगा, चारित्र रूप से नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि तीनों को मोक्ष मार्ग कहा है और तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। ज्ञान तक तो अभी मोक्ष मार्ग भी नहीं बना। हाँ, इसे टोडरमल जी ने लिखा कि भाई सम्यक दृष्टि को तो मोक्ष मार्ग ही कहना चाहिए, बोले उपचार से कहना चाहिए। हाँ, उपचार से हम कह देंगे क्योंकि उसको होगा, सम्यक दर्शन होने के बाद होगा, ये भी बात ठीक है, अर्थ बुद्धगल परावर्तन का ही समय सही, लेकिन होगा ये भी बात पक्की है। इसलिए हमने कह दिया कि हाँ वो है उपचार से, लेकिन मोक्ष मार्ग तो सच्चा तो तीनों के एकता से ही बनेगा। तो जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा। इसलिए कई लोग ऐसा प्रश्न भी उठाते हैं कि भाई
तो उसके कौन सा चारित्र है? जब दर्शन सम्यक हो गया, ज्ञान भी सम्यक हो गया, तो चारित्र जो है वो कौन सा है? उसको क्या मिथ्या चारित्र कह दें क्या हम? तो इसके लिए उत्तर अष्टपाहुड़ में कुंद कुंद भगवान ने स्वयं नहीं दे दिया है कि भैया एक स्वरूप, एक संयमाचरण चारित्र होता है और एक क्या होता है, स्वरूपाचरण होता है। नहीं, स्वरूपाचरण नहीं, उसको क्या नाम दिया है? उसको दिया है कि आपको अभी जो है ज्ञान हुआ है, इसलिए आपका आचरण जो है उतना ही हुआ है, आपका संयमाचरण आचरण नहीं हुआ है। स्वरूप का ज्ञान तो हुआ है, लेकिन संयम पूर्वक आपका आचरण नहीं हुआ है, इसलिए उसको अभी मोक्ष मार्ग पूरा नहीं माना जाता है। ऐसा कहकर के उन्होंने समझाया है। यहाँ पर यह कह दिया गया है कि चिंतन मात्र से काम नहीं होगा, तो क्या करें? अब 312, 313, 314 तीन गाथाएं बना करके उन्होंने समझा दिया। जह बंदे चित्तुणय बंधन बद्धो ये पावदी विमोखम, छेदन करने से मिलेगा है? और जह बंदे वित्तुणय जीवो संपावदी विमोखम, जो पास से कस बंधे यदि पास तोड़े। चित्तुणय तो पास से झट विमुक्त नितांत होले, तू कर्म बंद झट से यदि काटता है। यहाँ छेद का बात आ गया। चित्तुणय, दोनों में, दोनों लाइनों में चित्तुणय शब्द दे दिया, छेद करना है। पाता विमुक्त बन शीघ्र विराटता है, विराट हो गया, विराटता का या मोक्ष के लिए ही शब्द आ गया विराटता। विराट मानी ज्ञान जो है वो आपका विराट हो गया, मानी आप सर्वज्ञ हो गए, मानी ज्ञान जो है केवल ज्ञान हो गया, इसलिए वो मुक्ति कहा। ये विराटता शब्द प्रयोग किया गुरुदेव ने। तो जय बंदे चित्तुणय बंधन बद्धो, जो बंध से बंधा हुआ है, बंधन बद्धो मानी तो जैसे, और ये मानी जो पावदी विमुखम, चित्तुणय, चित्तुणय माने छेदता है उसको, कैसे? बंधे यदि पास तोड़े। अब तोड़ना खुद को है, अब तोड़ना कैसे है? इसके लिए भी इसकी टीका के अंदर में प्रश्न उठा करके बहुत सारी बातें पूछी है, उन पर खूब अच्छी तरह से आपको 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना उस लाइनों को, तब जाकर के वो आपको समझ में आएगा कि बौद्ध के लिए क्या कह दिया गया है, जैन मत के लिए क्या कह दिया गया है, ज्ञान की क्या विशेषता है, ज्ञान को किस तरह से कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा है उसके माध्यम से, और बौद्ध ने कैसा कहा है, इसको आप खूब पढ़िएगा, पहले 4-5 बार पढ़िएगा, तब यदि कोई इसमें विशेषता हो तो कल आप लोग चिंतन भी करिएगा। कल हो सकता है रविवार को मैं जोका यदि चला जाऊंगा तो हो सकता है समय पर नहीं आ पाऊंगा, परंतु आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इसकी टीका के अंदर में जो उन्होंने शब्द दिए हैं बहुत सारे, कि परंतु जैन मत में ज्ञान विकल्प का उत्पादक न होकर अपने स्वरूप से ही सविकल्प तथा स्व पर प्रकाशक कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि जैन मत अनेकांतात्मक है, इसलिए उसमें ज्ञान को कथनचित सविकल्प और कथनचित निर्विकल्प कहा गया है। जैसे विषयानंद रूप सराग स्व संवेदन ज्ञान होता है, वह सराग संविति के विकल्प रूप है, अतः सविकल्प होता है, किंतु वहीं पर शेष अनिच्छित अनिच्छित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी वहां पर उनकी मुख्यता नहीं होती, इसलिए उसे निर्विकल्प भी कहा जाता है। वैसे ही अपनी शुद्धात्मा की संवित्ति रूप वीतराग स्व संवेदन ज्ञान होता है, वह भी स्व संवित्ति रूप एक आकार से तो सविकल्प होता है, फिर भी वहां पर बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, उनके होने पर भी उनकी वहां मुख्यता नहीं होती, इसलिए उसे निर्विकल्प भी कहते हैं। और जहां यह पूर्वक स्व संवित्याकार जो अंतर्मुख प्रतिभास होता है, वहीं पर बहिर्विषयों के भी अनिश्चित
सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, इसलिए वह स्वयं पर प्रकाशक भी होता है। यही निर्विकल्प व सविकल्प ज्ञान का तथा स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का व्याख्यान स्पष्ट सिद्ध है। इसको आप खूब पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। ये कुंजी है, ये हमारे जैन धर्म की कुंजी है। ये अनेकांत